उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भारी हंगामे के बीच खत्म हो गया। स्पीकर सतीश महाना ने सत्र के सत्रावसान की घोषणा की। समाजवादी पार्टी के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। यह पहला मौका है जब अनुपूरक बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के बिना ही विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सत्र में कुंभ पर चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामे की वजह से 2 दिन से चर्चा नहीं हो पाई। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि विपक्षी दलों के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, वो केवल सदन को चलना नहीं देना चाह रहे। जनता ये देख रही है और समय आने पर जनता इसका जवाब इनको अवश्य देगी। उधर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे विधायक सरकार से पूरा जवाब चाहते थे, लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती, इनको जवाब न देना पड़े। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए समाप्त की घोषणा कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सत्रावसान की घोषणा कर दी। ये पहला मौका है जब अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज संबोधन होना था, लेकिन बिना मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बिना ही ये सदन समाप्त कर दिया गया। विपक्ष भारी नारेबाजी कर रहा था और लगातार पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से विपक्ष ने जोरदार हंगामा सदन में किया था, लगातार बीच बीच में इस बार सत्र को रोकना पड़ गया था, स्थगित करना पड़ गया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 बजे सत्र में बोलना था, खासतौर पर कुंभ मेला पर और अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य होना था, लेकिन सदन भारी हंगामा लगातार करता रहा। उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सत्र इस बार 4 दिवसीय रहा। हालांकि विपक्ष ने जिस तरीके से बीच बीच में हंगामा किया, उससे सत्र को कई बार स्थगित भी करना पड़ा। कई बार विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने और कुछ मंत्रियों ने आपत्ति भी जताई कि विपक्ष की जो भाषा है वो मर्यादित नहीं है। बात करते हैं अपने सहयोगी जय त्रिपाठी से, उनसे पूछते हैं इस बार जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, मुख्यमंत्री 2 दिन खुद सदन में बोले भी, लेकिन आज उनका आखिरी वक्तव्य था अनुपूरक बजट पर और महाकुंभ पर। क्या लगता है कि क्या संदेश जाएगा इस तरीके से जब सत्र समाप्त होता है? तो जैसा कि हम लोग ने 4 दिन देखा, विपक्ष लगातार हंगामा भी किया और अगर सूत्रों की माने तो जिस तरीके से आज सुबह अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक भी की थी और कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर की जो नीति है उसके विरुद्ध जाके भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा जो इस बार का सत्र था वो हंगामों से भरा हुआ था। पूरे सत्र की बात कर लें तो लगातार इस बार हंगामा होता हुआ नजर आएगा। वहीं आपको बताएं जिससे अनुपूरक बजट आया, उसके बाद उसमें खास करके ध्यान दिया गया कि वो चीज़ें थी जिससे आने वाले समय में लगातार लाभ मिलने वाला था। कई विभागों को लेकर, चाहे हम कुंभ की बात करें तो कुंभ में भी काफ़ी ज़्यादा इस बार निवेश की संभावनाएं थी। लेकिन आपको बताते चलें इसी बीच लगातार हंगामा रहा है। बीच में बात कर लें कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन कर दिया, आज की बात कर लें, आज सुबह ये हो रहा था कि समाजवादी पार्टी की एक बड़ी बैठक की गई और उसमें यह था कि जिस तरह के अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे तो जो विपक्ष के लोग हैं वो किस तरीके से उस पर सवाल उठाएंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि वो समय ही नहीं आ पाया, उससे पहले ही लोग पहुंचे और भीमराव बाबा अंबेडकर की फोटो लेकर जय भीम के नारे लगाते हुए नजर आए, जिसको लेकर सुरेश खन्ना ने शांति बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से बोले। लेकिन जब देखा इस तरीके का मामला नहीं हो रहा, तब कहीं न कहीं सतीश महाना को स्थगित करना। सोमवार से ये सत्र शुरू हुआ था। अगर देखा जाए तो 4 दिन में 4 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं सत्र में इस बार जो पहले नहीं देखी गई। पहले दिन सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ी पल्लवी पटेल ने अपना मुद्दा उठाया जो प्राविधिक शिक्षा पर था। उस पर जैसे ही मुद्दा उठाया सतीश महाना ने, विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर आपत्ति जताई कि आपका जो कहने का तरीका है वो सही नहीं है। फिर कांग्रेस का कल का जो प्रदर्शन होना था, फिर अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए जिस तरीके से निष्कासित किया गया, फिर आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होना था, वक्तव्य होना था, लेकिन पहली बार ऐसा विधानसभा में हुआ है कि मुख्यमंत्री अनुपूरक बजट पर ही नहीं बोल पाए हैं। क्या लगता है ये संदेश जो है वो ऐसा नहीं है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार कह रहा है और हम लोग ने भी देखा है कि विपक्ष को, भले विपक्ष की जो भाषा शैली है, कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस पर आपत्ति
आपत्ति जताई थी कि अगर आप भाला फेंकोगे तो हम रबड़ की गोलियां तो चलाएंगे नहीं। ये ठीक है, अमर्यादित है, लेकिन विपक्ष को भी अगर उनके जो वो बोलना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, अगर उसको पूरी तरीके से मौका दिया जाए। सर्वदलीय बैठक होती है, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, सभी पार्टी के अपने प्रमुख होते हैं, उस वक्त हर बार ये सर्वदलीय बैठक होती है, शांतिपूर्ण तरीके से होती है, तब विपक्ष भी अपनी बात नहीं रखता है और उस वक्त सत्ता पक्ष से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। क्या ऐसा होता है कि विधानसभा सत्र शुरू होते ही जोरदार हंगामा होने लगता है और ये शिकायतें हर बार क्यों आती हैं? नुकसान जनता का हो रहा है इससे। देखिए, अपनी बात रखने के लिए सभी को कहीं न कहीं छूट है। आपको बता दें, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरी छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि जो भी मुद्दे हैं उसको आए और यहाँ पर रखें, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से विपक्ष ने जब मुद्दे उठाए, उन मुद्दों से भटकाने का काम सरकार ने किया। सरकार का जो जवाब देने का रवैया था वो इस बार का कुछ कहीं न कहीं साफ नजर नहीं आ रहा था, जिसको लेकर आपको बताते चले विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, शोर शराबा करता रहा। प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन भी करता हुआ विपक्ष जैसे लगातार ये आरोप लगा रहा है कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, भ्रष्टाचार पर, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन हर बार बात जो होती है वो हिंदू मुसलमान पर आके अटक जाती है, मंदिर मस्जिदों पर आकर टिक जाती है, और या फिर भ्रष्टाचार के जब कुछ मामले उजागर होते हैं तो पिछली सरकारों का जिक्र किया जाने लगता है। 2012 से 17 सपा की सरकार रही, उससे पहले बसपा की थी, 17 से आज 24 पे खड़े, 7 साल ये सरकार पूरी कर चुकी है। अब ऐसा नहीं लगता है कि अब बात होनी चाहिए विकास पर, अब बात होनी चाहिए खुद के कार्य पर कि क्या 7 साल में काम किया। महाकुंभ 2025 के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में बहुत सी चीजें दी हैं, चाहे वो ऊर्जा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हो, और या फिर अगर हम देखें तो लोक निर्माण विभाग के लिए हो। इतनी चीजें होने के बावजूद क्यों ऐसा लगता है कि हर बार विधानसभा का नतीजा वही होता है, ढाक के 3 पात वाला? लगता है कि अगली बार अगर विधानसभा सत्र जब हो तो उसमें इस बार ऐसा कुछ काम होना चाहिए जिससे जनता के हित में चीजें हों। तू डाल मैं पात। देखने वाली बात यह है कि जब वो सफाई की बात करते हैं, कि लगातार मुद्दों की बात करते हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा या अन्य चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष आवाज़ उठाता है तो उसको सरकार का जवाबदेही बनती है। लेकिन जिस तरह की जवाबदेही है, उस जवाबदेही से अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। उसका साफ कहना है कि अगर आप मुद्दों की बात करें, क्योंकि 2027 बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो उसका साफ कहना है अगर आप विकास के मुद्दों पर बात करें, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, इन सब चीज़ों को लेकर बात करें। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर आप देखिए तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही बात कर लेते हैं। वो संभल के मंदिर की बात कर रहे हैं, अयोध्या के मंदिर की बात कर रहे हैं, काशी के ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें धर्म और सनातन को लेकर लगातार बात करें, जिससे विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। और जब वो नाराजगी होती है तो वो आप साफ देख सकते हैं विधानसभा सत्र में देखने को मिलता है। बस उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले जब सत्र हो उनमें इस तरीके की चर्चा ना हो, अपनी बात को रखा जाए और सरकार जब के सामने जब मुद्दे रखे जाएं तो सरकार का कहीं ना कहीं ये बनता है कि वो उन मुद्दों के जवाब भी दे। ठीक है, धन्यवाद। शालीनता के साथ धन्यवाद। इस बार अगर देखा जाए तो विपक्ष ने नई रणनीति तो अपनाई, लेकिन विपक्ष अलग थलग पड़ा दिखा। जब सपा की विधायक सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी पल्लवी पटेल ने मुद्दा उठाया तो उनके अपने साथियों ने ही उनका साथ नहीं दिया। फिर कांग्रेस ने जब मुद्दा उठाया तो सपा उनके साथ नहीं आई। विपक्ष को एक होना पड़ेगा, एकजुट जब तक नहीं होगी तब तक वो अपनी बात पहुंचा नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता को, यानी भारतीय जनता पार्टी को इस बार ये बात खलेगी कि अनुपूरक बजट तो वो जनता के हित में लाई, लेकिन मुख्यमंत्री वो अपना वक्तव्य नहीं दे सके, जनता के बीच वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाए कि अनुपूरक बजट से क्या लाभ होने वाला है। क्योंकि विपक्ष ने कहा पहले सरकार अपने जो उनका वित्तीय वर्ष का जो बजट था पहले उसके बारे में बताए। 30 जुलाई को पहला अनुपूरक बजट जब आया था तो उसको कहाँ खर्च किया गया इसके बारे में बताएं। विपक्ष के अपने सवाल हैं, लेकिन सत्ता के अपने खुद के एजेंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष के ऊपर चाहे जितना भी जिक्र कर ले, इस बात में तो सच्चाई है कि अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो जवाब देने का कार्य भी सरकार को करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लिए भी जहां तक ये बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज वो सदन में बोलते तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका वक्तव्य जरूरी था, क्योंकि सरकार को भी अपना पक्ष रखने का पूरा हक है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ और अपने सहयोगी जय त्रिपाठी के साथ अमरीश सिंह, समाचार प्लस न्यूज।